गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। आज हम लोग का हो भाग्य है कि राधा रानी अपना प्रियजन भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर को इस संसार में हम जैसे पागलों को उद्धार करने के लिए भेजा है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर इस संसार में आकर गौरी हॉस्पिटल खोला है। अभी अभी आप लोग सुन चुके हैं कि तरह तरह के लोग प्रश्न करते हैं कि गौरी मठ क्या सेवा करते हैं। गौरी मठ का सेवा ये सेवा इतना हाई स्टैंडर्ड का है जो समझने के लिए देखने के लिए उतना योग्यता होना चाहिए। बिना योग्यता का दिखाई नहीं पड़ता है। संसार में दान बहुत होते हैं, सेवा बहुत होते हैं। वो सेवा केवल सेवा का छलना होता है, वो सेवा नहीं होता है। सेवा का नाम में पाप कमा रहा है। बात सुनने में बहुत बुरा लगेगा। आज संसार में चाहे हॉस्पिटल हो, स्कूल कॉलेज हो और कितनों कुछ व्यक्ति सेवा के व्यवस्था किया हो, उसमें क्या क्या सुविधाएं मिलते हैं। एक चोर, एक डाकू और अन्याय करते हुए दूसरे का पेट में छुरी भोंकते हुए हॉस्पिटल में गया, एक दूसरे को मारा है, टांग टूट गया है, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है। अब उस डाकू को आप तो डाकू नहीं देख रहे हैं, वो एक साधारण व्यक्ति देख रहे हैं और उसका सेवा कर रहे हैं आप कि भाई मरीज है, इसका इलाज होना चाहिए। आपने लाखों रुपया खर्च कर कर उसका इलाज कर दिया, वो स्वस्थ हो गया, आगे जाकर क्या करेगा वो? क्यों? उसका स्वभाव जो है वही करेगा ना। तो आपने किसका सेवा किया? एक पापी का सेवा किया और वो उसको पाप कमाने का सुविधा दिया। और गौरी मठ का सेवा भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर कहा, एक व्यक्ति को यदि भजन में लगाना है तो 5 गैलन खून खर्च करना पड़ता है, तब जाकर एक व्यक्ति हरि भजन कर सकता है। कहीं शास्त्रों में दिखा दीजिए, वेद में, उपनिषद में, भागवत में, पुराण में, कि मनुष्य का सेवा करने के लिए शास्त्र बोला हो। मनुष्य का सेवा करने के नहीं बोला है, वैष्णव सेवा करने बोला है, ब्राह्मण सेवा करने बोला है, मनुष्य सेवा करने बोला नहीं कहीं पर।
आहार निद्रा भाई मैथुनंच सामान्य पशु भी नराना धर्म ही तेषंग अनेक विशेष धर्मे न हीना। जो धर्म कर्म नहीं करता है वो चाहे जिस स्टेज का हो, वो चाहे 4 पैर का पशु है चाहे 2 पैर का पशु हो, तो आप किसका सेवा कर रहे हैं? पशु का सेवा कर रहे हैं, ब्राह्मण का सेवा नहीं कर रहे, वैष्णव का सेवा नहीं कर रहे हैं। पशु का सेवा करना या मनुष्य का सेवा करना यह क्रिश्चियनिटी है, ये भारत का संस्कृति नहीं है। सारे मनुष्य का सेवा करने लेके भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ये गौरी हॉस्पिटल खोला है, आ जाओ सभी का सेवा करेंगे। लेकिन संस्था में आकर संस्था का नियम को फॉलो करो। तुम्हारा सेवा करने के लिए 5 गैलन, एक व्यक्ति के लिए 5 गैलन खून खर्च करने के लिए तैयार है। कोई पब्लिक ऐसा है कोई एक व्यक्ति के लिए 5 गैलन खून खर्च करेगा? एक साधु ही बोल सकता है, साधु कर सकता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर इसीलिए गौरी हॉस्पिटल खोला है। और यहाँ पर जो भी संसार में तड़पते हुए संसार का यात्रा में दुखी होकर इस हॉस्पिटल में आकर भर्ती होता है, साधु उसका हृदय का हर एक प्रकार का दुख दूर करने के लिए अपना जी जान लगा देता है। साधु का सेवा है कि एक व्यक्ति को नरक से उठाकर भगवान का चरण तक पहुंचाना, ये साधु का सेवा है। श्रीमद् भागवत में वर्णन किया सबसे बड़ा सेवा क्या है? भगवान का प्रियजन गोपिया कहा तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भी ऋतम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंति ते भूरिदा जना। तुम्हारा कथा जो जीव को सुनाता है, जीवों में बांटता है, वो व्यक्ति भूरिदा जन है। तो भगवान का कथा बांटने वाले साधु का दान दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन वो श्रेष्ठ दाता है। आज कंबल दिया, कल कंबल बेचकर शराब पीकर बैठ जाएगा, लेकिन साधु जो कथामृत आपको दिया वो कहां पर बेचोगे? कथामृत तब कथामृतम तप्त जीवनम। तापियों का हृदय को शीतल करने के लिए साधु भगवान का चाहते हैं, और वो कथा आपका कान का भीतर से जाएगा तो हृदय को पवित्र करेगा, पाप कार्य से आपको उबार लेगा। और जब एक व्यक्ति पाप कार्य से विरत होकर भगवान का सेवा में लग जाता है, अब भगवान का सेवा करते हुए अपना जीवन को सुंदर करता है, उससे श्रेष्ठ दाता और कोई नहीं हो सकता है। कंबल को बेचकर तो खा सकते हो, भगवान का कथा बेच नहीं सकते। और यदि बेचने का चेष्टा भी करो, बेचोगे नहीं, चेष्टा करोगे ही नहीं। गौरी मठ में आओगे, कथा सुनोगे। गीता में भगवान कहा जो कथा सुना जाता है वो दूसरे को बांटना चाहिए, लेकिन हम बांटते नहीं। जिस दिन बांटना सीखेंगे उस दिन हमारा फायदा ही फायदा रहेगा। कथयन्ति च मांग नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, ये परिस्थिति होगा।
गौरी मठ में आया, यदि 2 ब्रह्मचारी लड़ पड़ा ना तो 100 मुंह हो जाएगा लोगों का पास बोलने के लिए। देखो वहां पर गए थे और ब्रह्मचारी लड़ पड़ा, उसको खूब बोलते रह गए, लेकिन गौरी मठ में आकर इतना कथा सुना, वो जाकर किसी को नहीं बांटोगे। भारी कंजूस हो तुम लोग भाई। जो कथामृत मिला भाई, ये बांटने पर खर्च हो जाएगा, इसको छिपा कर रखना चाहिए। अच्छा बात है, लेकिन भगवान का कथा जब अंदर रखोगे ना तो एक दिन ना एक दिन वो बार बहाएगा अवश्य ही। तो कथा जितना बांटोगे उतना फायदा है। राम रतन धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। अब फिर आप लोग का एक भजन है, सुने हैं कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं, ले लो रे कोई राम के प्यारा शोर मचाऊं। तो ये परिस्थिति होगा जब गौरी मठ का भगवान का कथा सुनोगे, अब भीतर भरते रहोगे ना, एक समय ऐसा आएगा पागलों का भांति गली गली शोर मचाओगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि हम पागल बन गए हो। जब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को ब्रज में भेजा था, ज्ञानी पुरुष को, अब ब्रज से गोपियों का डांट खाकर जब द्वारका में लौटे, उस समय उद्धव का दशा थोड़ा देख लेना। ज्ञानी पुरुष भी वो कैसे कृष्ण कृष्ण कहकर आंखों का आंसू बहाया था। तो ये गौरी मठ जो है, ये गौरी मठ हमेशा ऐसा कुछ बांटता है जो जीव का हृदय में जाकर हृदय को परिवर्तन करता है। तमसा मा ज्योतिर्गमयो, ये रास्ता दिखाता है। मेरे गुरुजी बीरभूम जिला में शिवरी नाम का शहर है, बीरभूम जिला का सदर टाउन, वहाँ पर एक मंदिर बनाया। तो वहाँ पर का नियम है, मंगलवार और शनिवार ये 2 दिन भिखारियों का लाइन पड़ जाता है, और एक साथ 40-50 भिखारी आएंगे, अब दान दो। अब दरवाजा खटखटाए, हमारे मंदिर का दरवाजा तो करकट का था, एक आवाज पड़ने पर 10 आवाज निकलता है। गुरुजी ने खोला, बोला कि उन लोग को बोलो अंदर आ जाए। अंदर आ गया, बैठा दिया, बैठो यहाँ पर। गुरुजी ने पूछा क्या बात है, तुम लोग इस प्रकार क्यों घूमते फिरते रहते हो? बाबू खाने पीने का है नहीं तो भिक्षा करता हूँ। बस खाने पीने के लिए ऐसे परिस्थिति, कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ बैठकर 2 घंटा हरिनाम कीर्तन करो, तुम लोग को सभी को पेट भरकर भोजन दिया जाएगा। बोले हरिनाम, हरिनाम क्या है? तो सुना दिया हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब कुछ तो सुनते ही वहां पर से आधा खिसक गए, आधा रह गए। अब बैठकर उन लोग हरिनाम करना शुरू किया। अब ठाकुर जी का भोग लगने वाला है, गुरुजी थोड़ा अंदर गए, और जैसे गुरुजी अंदर गए सब एक एक कर कर खिसकने किया। लास्ट में 3 व्यक्ति रहा, भोग लगा, 3 व्यक्ति को प्रसाद वगैरह देकर दक्षिणा देकर विदा किया कि साधु सभी को भोजन देने के लिए, साधु सभी का सेवा करने के लिए तैयार, लेकिन साधु का कहना तो मानना पड़ेगा ना।
भगवान का भजन करो तो तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए साधु तैयार है। बोले भाई यहाँ पर बैठकर क्या होगा, यदि भिक्षा करे 10 घर में जाए तो 5 किलो चावल मिलेगा, यहाँ पर बैठकर तो थोड़ा सा ही खाना मिलेगा। बोले रोज खाना मिलेगा, तुम बैठे रहो ना, घर में जो है परिवार सबको लेकर आओ जाओ, कोई नहीं आएगा। मंदिर का नियम फॉलो करो, सेवा करो, यहाँ पर खाने पीने का कोई कमी नहीं है। 4 रोटी खाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती का गोस्वामी ठाकुर का ये नियम है, तुम लोग भजन करो, तुम लोग को सब कुछ दिया जाएगा। इसीलिए कहा कि एक व्यक्ति को भजन कराने के लिए 5 गैलन खून बहाना पड़ता है तो व्यक्ति भजन करता है। सरस्वती गोस्वामी ठाकुर हम सारे बद्ध जीव को भजन कराने के लिए संस्था स्थापना किया है। कोई हॉस्पिटल नहीं खोला है कि पापियों को सेवा करने के लिए, यहाँ पर पापियों का पाप दूर करने के लिए हॉस्पिटल खोला गया है। इसमें हम लोग पहुँचे हैं और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर का कहना अनुसार हम लोग चले तो पापों से तो मुक्त होंगे, केवल उतना ही नहीं, इस संसार से भी मुक्त होकर अशोक अभय अमृत आधार का चरण कमल तक पहुंच पाएंगे। ये हम लोग का दृढ़ विश्वास है और जहाँ पर जाकर हम लोग शांति लाभ करेंगे। वंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।